आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और आज हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड के सियासी बहरान की। एक तरह से बहरान जो था वो खत्म हो गया है, लेकिन सियासी उथल पुथल जो है वो अभी एक तरह से बाकी है। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, आखिरकार उत्तराखंड का सियासी ड्रामा खत्म हुआ और रियासत में वही हुआ जिसका अंदेशा था। शुमाली रियासत उत्तराखंड में सदर राज नाफिज कर दिया गया है। ख्याल रहे कि उत्तराखंड में अक्सरियत साबित करने के लिए 28 मार्च की तारीख यानी आज की तारीख और आज के दिन को आखिरी तारीख दी गई थी, लेकिन इससे पहले ही उत्तराखंड में सदर राज नाफिज कर दिया गया। इससे कबल शनिचर की रात उत्तराखंड के सियासी बहरान पर मरकजी काबीना की हंगामी मीटिंग हुई थी, जिसमें रियासत में सदराज नाफिज करने की सिफारिश की गई थी। काबीना के इजलास के बाद वजीर खजाना अरुण जेटली ने देर रात सदर जमहूरिया को रियासत में पैदा होने वाले सियासी तातुल से मुत्तला किया था। याद रहे कि रियासत में कांग्रेस के 9 मेंबरान असेंबली की बगावत के बाद वजीर आला हरीश रावत की कांग्रेस हुकूमत को 28 मार्च को अक्सरियत साबित करना थी। उत्तराखंड असेंबली में कुल 70 मेंबरान असेंबली हैं, 36 कांग्रेस के मेंबरान असेंबली थे, जिनमें से 9 बागी हो चुके हैं। तो उधर बीजेपी के पास मेंबरान की तादाद 28 है, जिनमें से एक मुअत्तल है। बीएसपी के 2 आजाद उम्मीदवार 3 और एक रुकन असेंबली उत्तराखंड क्रांति पार्टी का है। इससे पहले इतवार को ही उत्तराखंड के वज़ीर आला हरीश रावत ने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी मुसलसल रियासत में सदराज नाफिज करने की धमकी दे रही है। उन्होंने कहा था कि गुरूर से चूर मरकज की हुक्मरां पार्टी छोटी सी सरहदी रियासत में सदराज नाफिज करने की धमकियां दे रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर असेंबली के अराकीन की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाते हुए इसे जमहूरियत और आइन पर हमला बताया है, जबकि मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने जवाबी इल्जाम लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड असेंबली में जो कुछ हुआ इससे सियासी बहरान पैदा हो गया है। जेटली ने कहा कि उत्तराखंड किसी इंतजामी मशीनरी के ठप हो जाने की हकीकी मिसाल है और आईनी तौर पर जो कुछ भी गलत हो सकता था वो वहां पर यानी उत्तराखंड में हुआ है। आपको बताते चले कि अक्सरियत साबित करने के लिए जो वक्त दिया गया है उस वक्त का इस्तेमाल लालच देने और रिश्वत देने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह इल्जाम लगाया था अरुण जेटली ने हरीश रावत पर और उन्होंने कहा था कि आइन की सरासर खिलाफ वर्जी है। कांग्रेस ने पार्टी में इंतशार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने गुज़िश्ता हफ्ते ट्वीट के जरिए इल्जाम लगाया था कि बिहार में शिकस्त के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि मुंतखब हुकूमतों को खरीदो फरोख्त के जरिए बीजेपी गिराने का एक नया मॉडल बीजेपी ने बना लिया है। राहुल ने ट्वीट किया था कि यह हमारी जमहूरियत और आइन पर हमला है। पहले अरुणाचल प्रदेश और अब उत्तराखंड, यह मोदी जी की बीजेपी का असली चेहरा है, यह ट्वीट किया था राहुल गांधी ने। तो चलिए इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे हम तारुफ करा दें। हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट जी जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी उत्तराखंड के, हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। रामेश्वर पांडे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस से भी अजय वर्मा जी हमारे साथ अब से कुछ देर में ही लेट हो गए हैं, वो जुड़ेंगे। अपने खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले वीरेंद्र बिष्ट जी आपके पास ही आना चाहेंगे कि उत्तराखंड में आपकी रियासत में जो कुछ हुआ है क्या ये आवाम के हित में हुआ और रियासत के हित में, राज्य के हित में हुआ है? अबू हुरैरा जी आदाब आपको, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने उत्तराखंड राज्य के मसले को अपने ईटीवी उर्दू पर जो है चर्चा करने का सोचा। और अच्छी बात है कि कम से कम जो उत्तराखंड के जो हालात हैं जिसकी जो जानकारी देश नहीं विदेश तक होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य में जो भी हालात पैदा किए हैं उन हालातों के जिम्मेदार उत्तराखंड की जो वर्तमान जो अभी सरकार थी, हरीश रावत जी की सरकार थी जिसमें वो मुख्यमंत्री थे जी। उनकी जो सरकार ने जिस तरीके के फैसले किए, जिस तरीके से उनके अंदर उनके जो मंत्री थे, उनके जो विधायक थे, उनकी जो पार्टी थी, समय समय पर 4 वर्षों से आपने देखा होगा, पहले विजय बहुगुणा जी की हुकूमत थी और अब हरीश रावत जी की हुकूमत थी। दोनों हुकूमतों में एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगते रहे, एक दूसरे के खिलाफ लोग सोनिया गांधी के पास जाके मिलते रहे। ये हालत पैदा हो गए कि अभी 20 दिन पहले इनके दिल्ली में इनकी जो नेता हैं और यहाँ की जो प्रभारी हैं अंबिका सोनी जी, उन्होंने 20-25 दिन पहले
इन लोगों को बुलाकर एक समन्वय कमेटी की बैठक करी। आप समझते हैं कि समन्वय कमेटी की बैठक कब करनी पड़ती है? जब हालात अच्छे नहीं होते हैं, अंदरूनी मामले अच्छे नहीं होते हैं, और जो अंदरूनी मामले सड़क पर आ जाते हैं, अखबारों में आ जाते हैं, टीवी चैनलों में आ जाते हैं। इनके मंत्रियों ने खुलेआम मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री जो है वन मैन आर्मी है, मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगों को विश्वास में नहीं ले रहे हैं, उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। और इतना तक उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र तिवारी जो मुख्यमंत्री थे उस समय जो विकास हुआ है, इन 4 सालों में वो विकास कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। विजय बहुगुणा जो इनके पूर्व में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने आरोप लगाए। तो हालात जो भी खराब हुए हैं प्रदेश में, इसकी पूरी जिम्मेदारी हरीश रावत जी के पास जाती है। और हरीश रावत जी का वो बयान कि खाता ना बही, जो हरीश रावत कहे वही सही, इस बात ने अपने जो उनके विधायक थे, उनके जो नेता थे, वीरेंद्र जी, अगर कांग्रेस की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात कर लें या दूसरे लीडरों की बात कर लें, और खासतौर से हरीश रावत की अगर हम बात करें, तो उन्होंने सीधे सीधे सेंटर की जो गवर्नमेंट है यानी एनडीए पर इसके लिए इल्जाम लगाया है, जो कुछ उत्तराखंड में हुआ है, और खासतौर से बीजेपी पर उन्होंने इल्जाम लगाया है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि सेंटर की गवर्नमेंट छोटी छोटी रियासतों को तोड़ना चाहती है। अबू हुरैरा साहब, मैंने जो आपसे अभी अर्ज कर रहा था, ये जो सारी हिस्ट्री बताने की आज जो जरूरत पड़ रही है, ये जो हालात हैं ये आपसे छुपे नहीं है। आपके ईटीवी जो चैनल है उत्तराखंड यूपी वाला, ये बराबर उत्तराखंड राज्य के हालातों पर चर्चा करता रहा है। हमने बहुत सारी चर्चाओं में भाग लिया। हमेशा यही होता रहा कि कांग्रेस के अंदर बगावत हो रही है, कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह है, कांग्रेस के अंदर द्वंद्व है, अपने नेतृत्व को बदलने के लिए उनके विधायकों की लॉबिंग हो रही है। ये तमाम चीजें उनके भीतर चल रही थी। हम तो एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में इस राज्य में थे। आप पुराने जितने भी टीवी और अखबारों में आप खबर को उठाइए, देखिए, कहीं भी आपको यह नहीं लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके कार्यकर्ताओं से, उनके विधायकों और मंत्रियों से मिलने की कोशिश करी है। हमारा कोई नहीं है। हमने तो जो 18 तारीख का जो ताल्लुक है, 18 तारीख को जो विधानसभा चल रही थी इस राज्य में, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा जो हालात आज बाहर हो गए हैं और प्रदेश में आपकी सरकार के जो मंत्री और विधायक खुलेआम मुख्यमंत्री पर अविश्वास पैदा कर रहे हैं, तो हमने कहा कि जो विनियोग विधेयक होता है, आप जानते हैं कि सारे विधेयक पास करने के बाद एक विनियोग विधेयक होता है और उसके बाद जो है धन विधेयक होता है। हमने उस पर इतना कहा कि आप इस पर मत विभाजन कर लीजिए। जो भी आपका अंतर्कलह चल रहा है, अगर आपकी सरकार सही है तो आपको मालूम चल जाएगा, अगर आपकी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है तो आपको मालूम चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हमने इतना कहा जी, इस वक्त कि आप मत विभाजन करिए। जी वीरेंद्र जी, आएंगे आपके पास। अब आपका जवाब हम अजय वर्मा जी से ले लेते हैं। अजय वर्मा जी, थोड़ा सा आप लेट हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो है इस वक्त, इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है और खासतौर से हरीश रावत। जनाब, पहले बात तो मैं बता दूं कि अनुच्छेद 356 का जो दुरुपयोग ये मोदी सरकार और तानाशाह गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना तो लोकतंत्र में ऐसी हत्या। अजय जी, ये तो 356 का जो दुरुपयोग है वो तो मालूम चल जाएगा, कोर्ट में चल रहा है मामला। लोकतंत्र पहले सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे हम बीच में नहीं बोले थे। ना तो ऐसा दुरुपयोग आज तक कभी लोकतंत्र में हुआ। भारतीय जनता पार्टी और मोदी का एक ही टारगेट है कि हिंदुस्तान के व्यापारियों को बर्बाद किया जाए और कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बर्बाद किया जाए और चुनी हुई सरकार को, और कांग्रेस के जितने एजेंडे और प्रोग्राम थे उन पे अपना नाम फर्जी लिखकर, और उस लाइन, रेलवे लाइन को 1 साल में बिकती है, नाम होता है मोदी जी कर रहे हैं। ये झूठों की सरकार। अजय जी, अपने हालत पे बताइए, अपने हालत का आईना देखिए। आप पूरे देश का तारीख को आपके गवर्नर ने टाइम दे रखा है, उत्तराखंड के हालत पर बोलिए। आप 28 तारीख तक भी नहीं रुक सकते। रात को ही अंधेरे में तो शैतान मीटिंग करा करते हैं। रात को ही आप मीटिंग करके रात को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया आपने। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की सामाजिक समर्थिता, ये कहाँ की नीति और नियत? आपकी नीति और नियत मोदी जी की। अजय भाई, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। दोपहर में 3 बजे राष्ट्रपति शासन लगा है। हमारे 62 में से 35 हमारे पास है। अगर आप में ताकत है, दम है, हिम्मत है तो सीना फैला के, वो 56 इंच का सीना फैला के आए मोदी जी और सामने कहे कि करो वो मस्जिद। तो फिर अब हवाएं ही करेंगी फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अगर जनता नहीं चाह रही, विधायक नहीं चाह रही तो हम गिर जाएंगे। आप बना लीजिए, लेकिन जनता चाह रही है, विधायक चाह रहे हैं, तो फिर आप एक चुनी हुई संस्था, ठीक है अजय जी, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है अजय जी, लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि जो बागी हैं वो कांग्रेस से खेमे से हुए हैं, कमी यानी आपके ही गुट में है।
बागी तो देखिए, बागी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, अमित शाह अध्यक्ष बने थे, तो बागी तो लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, बागी तो मुरली मनोहर जोशी भी थे, बागी तो वी शांता कुमार भी थे, बागी तो आरगू सिंह भी थे, बागी तो आपके दरवाजे पे, बागी तो वो नेता तो कोई आपके दरवाजे पे नहीं गए, आपके नेताओं के साथ तो नहीं घूमे। आपका टीवी अजय भाई अपनी जो है दुरुस्त करिए, लेकिन फोन के माध्यम से तो सही बात को रखिए, काली करतूत का पर्दा तो खुले। ठीक है, आएंगे अजय जी आपके पास भी आएंगे और वीरेंद्र जी आपके पास भी आएंगे। रामेश्वर जी हमारे पास पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आएंगे अजय जी। कैसे बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं इनका भी विचार सुन लूं। ठीक है अजय जी, आएंगे अभी वीरेंद्र जी से आपको भिड़ना है, अभी मैं सुनाऊंगा। अजय जी रामेश्वर जी आपके पास आना चाहेंगे कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उत्तराखंड का अगर देखा जाए या जो कुछ ड्रामा हुआ, कैसे आप देखते हैं रामेश्वर जी? देखिए, उत्तराखंड का जो ये पॉलिटिकल ड्रामा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 8वें मुख्यमंत्री हैं, हटाए गए हैं, और जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बनी उस दिन से बगावत है। इसमें ये दोनों लोग एक दूसरे को गाली देते आगे भी रहेंगे और पीछे भी देते रहे हैं जी। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह कांग्रेस में बगावत हुई, और जब बहुगुणा जी थे मुख्यमंत्री तब भी जिस तरह बगावत थी, रावत साहब उसको इंस्टिगेट कर रहे थे, राव साहब उसको हवा दे रहे थे, तो पहले दिन से ही बगावत है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो अपने विधायकों को रोक नहीं पाए, बगावत नहीं रोक पाए। और निश्चित तौर पर ये दावे जो कर रहे हैं, ये सबसे पहली कमजोरी तो कांग्रेस की है। और जिस तरह दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह सरकार चला रहे थे रावत साहब, वो तो साफ साफ खरीद फोक दिखाई पड़ रहा है, विधायकों का असंतोष दिखाई पड़ रहा है, उनका कहता हुआ आदमी सुन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं यह जरूर कहूंगा, ये सवाल है जी कि अगर हमारी डेमोक्रेसी में एक प्रोसीजर होता है, सदन में बहुमत की डेट तय होने के बाद उसका इंतजार किया जाना चाहिए था। हरीश रावत नहीं बहुमत साबित कर पाते तो उनकी सरकार गिर जाती, लेकिन राज्यपाल ने, गवर्नर ने एक डेट तय की और अब बिल्कुल कुछ घंटे बचे थे, इतना इंतजार नहीं हुआ कि ये साफ साफ दिखाता है कि भाजपा भी बिल्कुल डेस्परेट थी उत्तराखंड में सरकार गिराने के लिए, सरकार गिराने को। केवल एक सूत्र उत्तराखंड की, मैं बीच में किसी को नहीं बोल रहा था। ठीक है अजय जी आएंगे आपके पास, आएंगे रामेश्वर जी बात पूरी कर लें, बड़ी काम की बात बता रहे हैं जी। अभी सस्पेंडेड एनिमेशन में है, तो उत्तराखंड में जिस तरह जैसे इन्होंने दिखाया, दूसरे प्रदेशों में जिस तरह दिखाई पड़ा, झारखंड में, ये अगर फ्लोर पर यह परीक्षण होना चाहिए था, अगर ये समय राज्यपाल ने दिया था तो उस समय तक तो भाजपा को इंतजार करना ही चाहिए था। भले ये आरोप लग रहा था खरीद फरोख्त हो रही, आरोप सभी प्रदेशों में लगते हैं जब इस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो होता है, क्राइसिस होती है तो जी। लेकिन राज्यपाल ने एक डेट तय की जी, तो फ्लोर पर उसका परीक्षण हो जाने, उसके पहले 356 का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। ये भाजपा के लिए, भाजपा इस बात की सफाई नहीं दे सकती, लेकिन कांग्रेस सिर्फ भाजपा को गाली देके अपनी कमजोरियों पर पर्दा नहीं डाल सकती। ये आगे भी गाली देते रहेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि गवर्नर की तरफ से जो पूरा प्रोसीजर होता है, जो टाइम दिया गया था, कम से कम उस टाइम तक इंतजार करना चाहिए। ठीक है रामेश्वर जी, छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमें ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद आपसे ही शुरू करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब उत्तराखंड की सियासत का रुख क्या होगा सदर राज नाफिज होने के बाद। छोटे से ब्रेक के बाद तीनों गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। तो बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में सदराज नाफिज हुआ है और उसी पर तीन खास मेहमान इस इश्यू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत ब्रेक के बाद वीरेंद्र जी आपसे ही करना चाहेंगे कि कांग्रेस लगातार इल्जाम लगा रही है और खास तौर से हरीश रावत ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, जो कुछ उत्तराखंड में हुआ।
देखिए अबू हुरैरा साहब, आरोप तो अब वह है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपको मालूम ही है। आप तो अपना कुनबा संभाल नहीं पाए, आपने अपने जो साथियों को उनको विश्वास में नहीं लिया, आपने राज्य में ऐसे हालात पैदा कर दिए। जब अभी रामेश्वर जी भी इस बात को कह रहे थे कि पहले आपने विजय बहुगुणा की कुर्सी को आप हिलाते रहे, उनके खिलाफ आप हर की पैड़ी हरिद्वार में कीर्तन भजन करते रहे, पत्राचार करते रहे, चिट्ठियां बिट्ठियां लिखते रहे, और जब वो हटे तो यही काम विजय बहुगुणा जी, उनके जो साथी विधायक थे, उनके मंत्री थे, उन्होंने करना शुरू कर दिया। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम यहाँ विपक्ष में हैं, और एक मजबूत विपक्ष के होने के नाते जो भी घटना घटित होती है, टीवी अखबारों में आती है, तो आप ही लोग हमसे पूछते हैं कि भाई ऐसा बीजेपी, ऐसा कांग्रेस के मंत्री ने अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल दिया, तो आपका क्या कहना है। तो हमने हमेशा यही कहा, और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं अजय भट्ट जी, जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने विधानसभा के भीतर भी यही बात करी है, विधानसभा के बाहर भी जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो यही कहा कि सरकार में हमेशा अनिश्चितता का वातावरण रहा है, और हमने कभी भी उस पर इंटरफेयर नहीं किया है। हमने सिर्फ हालातों पर नजर रखने की बात करी है, और हमेशा चिंता जरूर व्यक्त करी है। लेकिन मुख्यमंत्री सवाल उठता है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों हुई। 28 तारीख तक, यानी आज तक का टाइम दिया गया था, उसका इंतजार किया जाना चाहिए था, क्योंकि एक प्रोसीजर जो होता है उसे कंप्लीट किया जाना चाहिए था। अबू हुरैरा साहब, यही गवर्नर साहब थे जिन्होंने मुख्यमंत्री को 28 तारीख को विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए कहा जी। यही गवर्नर साहब थे कि जिन्होंने 26 तारीख को केंद्र को रिपोर्ट भेजी और कहा कि हालात यहां खराब हो गए हैं। एक सीडी निकली है, जिस सीडी में सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी को बोलते हुए और चर्चा करते हुए सुना गया एक पत्रकार से। पैसों का लेन देन की बात हुई, 25 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तुम दे दो, 15 करोड़ तुम दे दो। तो जब ऐसे हालात हो गए, देखिए एक बात तो आरोप हम लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, खरीद फरोख्त हो रही है, विधायकों को डराने धमकाने की बात हो रही है, ये सारी सरकार ने कोशिशें की है जो किसी से छुपी नहीं है। तो उन्होंने उनके आदमियों को प्रताड़ित करने के काम किए, उनके जमीनों के कागज निकाल के उनके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। तो जब ये हालात इस राज्य में पैदा हो गए तो गवर्नर ने जो भी मुनासिब समझा केंद्र को रिपोर्ट भेजी। वो रिपोर्ट जाने के बाद कैबिनेट ने उस पर बैठक करी, और दोपहर में जो हमारे अभी अजय वर्मा साहब कह रहे हैं कि रात को 12 बजे 2 बजे ये काम हुआ, दोपहर के 2:30-3 बजे के बाद 3 बजे के लगभग राष्ट्रपति महोदय ने उचित समझा कि राज्य के हालात खराब हैं, खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिल रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया संविधान सम्मत लिया होगा, ठीक है, उस पर अपने को कोई क्रिटिसाइज नहीं करना है, अपने को कोई उसका समर्थन नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है। अजय वर्मा जी, इस पर आपका जवाब चाहिए, क्योंकि मीडिया जो जी आप आदरणीय हैं और केंद्र में आपकी सरकार है। अब मुझे नहीं पता, चूंकि मेरी आपसे मुलाकात नहीं है, मैं फोनों पर हूँ, आप मुझसे बड़े ही होंगे, सीनियर होंगे, अनुभवी होंगे। 89 में बोमई सरकार गिरी थी, आपको थोड़ी सी याद दिला दूं मैं। 89 में बोमई सरकार गिरी थी जी, तो सुप्रीम कोर्ट में वो गए, और 94 में एक फैसला आया था बोमई सरकार के गिरने के बाद कि अनुच्छेद 356 का जो दुरुपयोग केंद्र की बात ये नहीं थी कि वो उस वक्त कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार थी, बात थी कि केंद्र में कोई भी सरकार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं करेगा, ठीक है। और उसमें यह व्यवस्था की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, आप तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे, आप उससे भी बड़े हो गए हैं, कि 356 में अगर कोई चीज आती है तो आप उसके खिलाफ सदन में उसको बहुमत पटल पे सिद्ध करके दिखाइए। जब गवर्नर ने मौका दे दिया तो आपने वो भी नहीं दिया। अजय भाई मैं गुस्ताखी माफ चाहता हूँ, एक मिनट इसी बात को थोड़ा सा, क्योंकि इसमें अजय भाई एक सेकंड तो हमारी सरकार ये सारा ज्ञान जो है आपने निलंबित क्यों करा है, आप बर्खास्त कर दे। दिल्ली में मेरे एक बहुत बड़े बीजेपी के नेता से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 6 चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, केंद्र का अभी हम लोग, केंद्र सरकार अपना देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ एडवांस में कि वो एक्सटेंशन मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी, कुछ लोग यहाँ एडजस्ट होंगे और हम लोग इस चीज को बनाने की करेंगे, वरना आप में दम था तो बर्खास्त करते और फिर जनता से कहते कि चुनाव कराएं। आपका तो था दिल्ली में भी चला था, आपका बिहार में भी चला, जम्मू कश्मीर में भी चला, तो उत्तराखंड में हो सकता है इससे तेज दौड़ता, लेकिन चूंकि आपकी मंशा और नीयत ठीक नहीं थी मेरे विष्ट जी। पसीने से बना है अजय भाई, और हमारा इस राज्य में दम भी है, कम भी है, हम जनता पर विश्वास करने वाले लोग हैं। यही कांग्रेस पार्टी की
जिसने मेरी बात सुन लीजिए, 2012 में भारतीय जनता पार्टी नहीं आपको निलंबित, और ये ज्ञान जो आप बातें कर रहे हैं, लेकिन ठीक है अजय वर्मा जी या वीरेंद्र जी, दोनों से मेरा सवाल यह है कि जो कुछ उत्तराखंड में हुआ है कम से कम आवाम और पब्लिक के हित में, राज्य के हित में नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ, राज्य के हित में नहीं हुआ। तो जिम्मेदार कौन है? अजय जी पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार और मोदी जी, बीजेपी के नेता इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। हम तो कहते थे गवर्नर जो चाहे निर्णय 28 को सुन के देते, हम सर्वोदरी इस्तीफा देते, सरकार छोड़ते या बर्खास्त करते, लेकिन आपने तो मौका ही नहीं दिया किसी चीज को। ठीक है वीरेंद्र जी, इसी पर आपसे कि आखिर राज्य के हित में नहीं है, वहां के लोगों के हित में नहीं है, तो आखिर अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए अबू हरेरा साहब, आप 2012 का जब चुनाव हुआ था इस राज्य में, यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक मंडल को तोड़कर, खरीदकर, फरोख्त कर उनको जो है इस्तीफा दिलाया था, और उसकी जगह पर इन्होंने चुनाव कराया, उनको चेयरमैन बनाया। ये नई शुरुआत उत्तराखंड राज्य में किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने। यही कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है। अरे भाईजान, अजय भाई सुन लीजिए, और 6 महीने पहले से हमारा एक विधायक भीमलाल को 6 महीने पहले से आपके मुख्यमंत्री साहब ने पूछते क्यों नहीं फोन लगा? ठीक है, लेकिन वीरेंद्र जी या अजय वर्मा जी और वीरेंद्र जी, जाहिर सी बात है कि 16 साल हुए उत्तराखंड के और 8 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। इसका मतलब राज्य के हित में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ की पब्लिक के हित में कुछ नहीं है। रामेश्वर जी वक्त हमारे पास कम है, अब क्या कुछ तस्वीर अब क्या कुछ होगी, क्योंकि 9 बागी वीरेंद्र जी देखिए टाइम कम है, दोनों दोस्तों से कहूंगा कि कम से कम बीच में ना बोले। ठीक है वीरेंद्र जी अब सुन लीजिए, रामेश्वर जी को सुन लीजिए, क्योंकि अजय जी या वीरेंद्र जी आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि सियासत से हटकर थोड़ा आप ये बताइए कि राज्य के हित में कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। 16 साल में 8 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। इसको आईना दिखा रहे हैं। ये शुरुआत उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस पार्टी ने करी है। ठीक है देखिए टाइम कम बचा है। रामेश्वर जी के पास चलते। रामेश्वर जी, अब तस्वीर क्या लग रही है, क्योंकि 9 बागी हो गए हैं, 9 की सदस्यता एक तरह से खत्म हो चुकी है, 61 जो अरकान है वो बचे हुए हैं विधायक, ऐसे में और असेंबली को भंग नहीं किया गया, ऐसे में नई क्या कुछ ऑप्शन हो सकता है सरकार बनने का? रामेश्वर जी वक्त कम बचा है। देखिए असेंबली को अगर भंग कर दिया गया होता तो निश्चित तौर पर नए चुनाव में जाना पड़ता है। सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया है, इसका मतलब है कि कोई न कोई संभावना तलाशी जा रही है कि ताकि एक सरकार बने। और सरकार किसकी बनेगी? भाजपा समर्थन की सरकार बनेगी। मैं सिर्फ यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार नई बन भी जाए तो 1 साल बाद चुनाव होना है, अगर बर्खास्त हो तो भी चुनाव होना है, लेकिन पूरा उत्तराखंड का आवाम मायूस है। और इन दोनों लोगों से जब ये बात हो रही 356 के, इंदिरा गांधी जी के समय में एक साथ 3 राज्य सरकारें बर्खास्त हुई हैं, तो 356 का दुरुपयोग सिखाया किसने है? और भाजपा लाख सफाई दे, उसकी नीयत पर सवाल है और वो रहेगा राजनीति में और अपनी सरकार बनाने की चाहत में। ये सारी गंदगी हो रही है और इसके लिए सारे के सारे जिम्मेदार हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आवाम के मफाद की बात होनी चाहिए और उत्तराखंड के आवाम मायूस हैं। 16 साल में 8 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। कुल मिलाकर एक तरह से सियासत हो रही है और कम से कम राज्य के हित की बात नहीं हो रही या फिर आवाम की बात एक तरह से नहीं हो रही। ऐसे में आवाम के मफाद की बात होनी चाहिए। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।